भारत और इजराइल के बीच एक जटिल और बहुआयामी रिश्ता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में स्थापित हुए थे, लेकिन सहयोग दशकों से चला आ रहा है। हालिया घटनाओं ने उनके संबंधों को खास तौर पर इजराइल को इंडियाई हथियारों की आपूर्ति के संबंध में जांच के दायरे में ला दिया है। इस चर्चा का कारण भारत में इजरायली राजदूत द्वारा दिए गए बयान हैं, जिनमें एक गहरी रणनीतिक साझेदारी का संकेत मिलता है। इस अटकल को उन रिपोर्टों से बल मिला जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने इजराइल को सैन्य उपकरण आपूर्ति किए हैं, जिससे भारत इजराइल साझेदारी की प्रकृति के बारे में फिर से बहस छिड़ गई। भारत ने रणनीतिक अस्पष्टता की नीति बनाए रखी है, जो इजराइल और अरब जगत दोनों के साथ नाजुक संतुलन कायम रखने की अपनी जरूरत को दर्शाता है। राजनयिक संबंधों के औपचारिकरण में देरी के बावजूद भारत और इजराइल का जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत में विशेष रूप से खुफिया जानकारी साझा करने में गुप्त सहयोग की विशेषता वाले इस रिश्ते ने एक बहुआयामी साझेदारी का रूप ले लिया है। 1999 का कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां इजराइल भारत को सैन्य उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। इस समर्थन ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक बंधन को मजबूत किया। बाद के दशकों में भारत इजरायली सैन्य उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन गया है। इस रक्षा सहयोग को कृषि, जल प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में बढ़ते सहयोग से पूरा किया गया है। हालांकि इजराइल को कथित इंडियाई हथियारों की आपूर्ति को लेकर हालिया विवाद ने इस मजबूत साझेदारी पर एक छाया डाल दी है। गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल को इंडियाई हथियारों के हस्तांतरण के आरोपों के कारण वर्ष 2023 में भारत इजराइल संबंधों पर ध्यान आकर्षित हुआ। भारत और इजराइल दोनों द्वारा इनकार किए गए इन आरोपों ने मीडिया में अटकलों और राजनयिक पैंतरेबाजी को हवा दी। मुख्य रूप से अरब मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारत ने संघर्ष के दौरान इजराइल को सैन्य उपकरण प्रदान किए थे। आग में घी डालने वाली घटना एक स्पेनिश जहाज की थी, जिसमें कथित तौर पर इजराइल के लिए भारत में बने तोपखाने के गोले ले जाए जा रहे थे। भारत ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है और संघर्ष क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति न करने की अपनी नीति को बरकरार रखा है। यह विवाद उस नाजुक भूराजनीतिक रस्सी पर प्रकाश डालता है जिस पर भारत को चलना चाहिए। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत इजराइल, अरब राज्यों और ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। अरब जगत के साथ भारत के संबंध उसकी विदेश नीति की आधारशिला बने हुए हैं। भारत ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की लगातार वकालत की है। साथ ही भारत ने साझा सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी सहयोग से प्रेरित होकर इजराइल के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। इस साझेदारी ने कई बार कुछ अरब देशों के साथ भारत के संबंधों में तनाव पैदा किया है। हालिया विवाद ने इस संतुलनकारी कार्य को और जटिल बना दिया है, जिससे कुछ अरब देशों के साथ संबंधों में तनाव आ गया है। भारत इजराइल साझेदारी आगे बढ़ने के लिए तैयार दिखाई देती है, जो रणनीतिक हितों और साझा सुरक्षा चुनौतियों के कारण है। दोनों देश उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे को लेकर समान रूप से चिंतित हैं। इस साझा खतरे के कारण खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यासों में वृद्धि हुई है। दोनों देश तकनीकी नवाचार में सबसे आगे हैं, खासकर साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस तकनीकी तालमेल ने कोलैबोरेशनी उपक्रमों को बढ़ावा दिया है, जिससे उनकी साझेदारी और मजबूत हुई है। हालांकि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक संभावित फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। भारत को अपनी पॉलिसियों को सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होगी, ताकि इस संघर्ष में पक्ष लेने के रूप में न देखा जाए। भारत और इजराइल के बीच संबंध 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भूराजनीतिक साझेदारियों में से एक है। साझा सुरक्षा चिंताओं में निहित और तकनीकी तालमेल से प्रेरित इस साझेदारी ने कई तूफानों का सामना किया है। इजराइल को कथित इंडियाई हथियारों के हस्तांतरण को लेकर हालिया विवाद से इस रणनीतिक साझेदारी के पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। दोनों देश सहयोग के पारस्परिक लाभों को पहचानते हैं और क्षेत्रीय भू राजनीति को नेविगेट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे जैसे भारत और इजराइल आगे बढ़ना जारी रखेंगे, उनकी साझेदारी को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा। खुला संचार, परस्पर सम्मान और नियमों पर आधारित
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता इन जटिलताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।